चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की पैदर पे 2 नाकामियों के बाद तनकीद की जद में हैं और लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि जो हालिया अरसे में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के हवाले से इक़दाम किए उनका क्या बनेगा। और ख़ास तौर पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के हवाले से 3 टूर्नामेंट चैम्पियंस कप के लॉन्च किए, 5 मेंटोर्स को 50 लाख रुपए महीने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता किया, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान 5 में से 4 मेंटोर साबिक टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद के अलावा मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों की निशानदही कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, शुएब मलिक और उनके साथ मिसबाउल हक जो कि अब मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों की निशानदही करेंगे, उस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की खामियों को टीवी पर ठीक करना है या पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को आपने ग्राउंड में जाकर हल करना है। भट्टी साहब देखें, यहाँ तो पीसीबी को स्टांस लेना पड़ेगा कि आप 50 लाख रुपए तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ जो हैं उनकी तनख्वाह होती है, आप 50 लाख रुपए। और भट्टी साहब ये सवाल सिर्फ मैं आपके सामने नहीं रख रहा, आप तो ऐवानों में भी ये सवाल, हाँ, जुबान ज़दे आम है कि भी ये सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कि आप इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं और काम भी उनका कुछ नहीं है, लेकिन वो पीसीबी की खामियों की निशानदेही कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी मेंटोर्स ने, क्या वो जिम्मेदारी पूरी कर दी? तो मतलब क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल बनता है और यकीनी तौर पर पीसीबी ने एनओसी दिया है तो पीसीबी को भी इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप किस तरह बैठ कर पीसीबी को बजाय डिफेंड करने के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब कल माजिद भट्टी साहब ने इस चीज़ की निशानदेही की कि इस वक्त पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का यह हाल है कि ग्रासरूट लेवल पर अंडर 19 का टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। तो अगर अंडर 19 का टूर्नामेंट नहीं हो रहा तो जो पाइपलाइन में हमारे नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो कैसे आगे आएंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो जुनैद ज़िया साहब, नदीम खान साहब और उसके अलावा जनाब खुर्रम न्याजी और उस्मान वाला, जिनके हवाले से क्रिकेटर्स को बड़ी शिकायत रहती है कि एनओसी के मामले में जनाब उनके पास कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं। तो फिर क्या इन लोगों के ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्या बास्पोर्ट्स करनी चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखिए ये चेयरमैन साहब तो ख़ुद मीडिया के आदमी हैं और मीडिया पे जो पेशरफ्त होती है वो बहुत सारे लोगों से राब्ते में भी हैं और उनको पता भी है। और बार बार मीडिया इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब ने उनसे बासपुरस ना की हो। खुर्रम न्याजी साहब डिप्टी कमिश्नर थे जंग के, उनको मोहसिन नकवी साहब लेकर आए डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर बना के। तो यकीनी तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल है, कहा यह जा रहा है कि लड़कों को जो मुआवजे हैं वो भी वक्त पे नहीं मिल रहे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो सवाल तो बनता है कि जो आपकी पहली सीढ़ी अंडर 19 वो सीढ़ी हमने ख़त्म कर दी। फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ एक मीडिया टॉक में कह रहे थे कि कराची में जो प्रेसिडेंट कप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के मैचेस हुए वहाँ पर ना टॉयलेट थे ना ड्रेसिंग रूम थे। तो मतलब हम कहते तो हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल तो देखें, लेपापोती हो रही है। मेरे ख्याल में बिल्कुल सबसे पहले तो हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर प्लेयर से कहना पड़ेगा कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम आपको नहीं लेंगे। लेकिन ये सिर्फ अखबारों की या प्रेस रिलीज की हद तक ना ये बात हो, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इस वक्त मामलात हैं जो बहुत पेचीदा हैं, बहुत संगीन मामलात हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के पास मेरे ख्याल में वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सिलेक्शन कमेटी किस हद तक दबाव का शिकार है माजिद भट्टी साहब, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के फ़ैसलों के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक मुतवाज़न, मौसर, हिकमत अमली के बगैर टीम को मुंतखब कर लिया। ये मुझे तो हैरत हो रही है कि चेयरमैन साहब सिलेक्शन कमेटी को कह रहे हैं कि भाई आप रिकन्सिडर कर लें अपने 15 खिलाड़ियों को। वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वापस आके कहते हैं नहीं साहब यही पाकिस्तान के बेस्ट 15 हैं। लेकिन ये अनहोनी सिलेक्शन कमेटी है कि इसमें एक नॉन क्रिकेटर है, ये अनहोनी सिलेक्शन कमेटी है कि इसमें एक फॉर्मर टेस्ट अंपायर है। फिर वो लोग जो माजी में मेरे ख्याल में अभी रिसेंट पास में क्रिकेट खेलते रहे वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है,
लेकिन उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की तो मेरे ख्याल में उस टीम के नताइज देख लिए। लिहाजा जब आप जज़ा और सज़ा का निज़ाम अगर लाएंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। अगर प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, प्लेयर्स को निकालें। अगर सेलेक्टर्स ने अच्छा नहीं किया तो सेलेक्टर्स को भी खुदाफिज कहें। पीसीबी के जो डायरेक्टर्स हैं या पीसीबी के जो अफसरान हैं उनसे भी बाज़पुरस होनी चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम 14 अरब रुपए लगा के मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा किया, स्टेडियम को बेहतर कर लिया, लेकिन जब टीम ही परफॉर्म नहीं करेगी। अब देखें ना, आज खबर आ गई कि पाकिस्तान टीम चूँकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, इसलिए लोग अब अगले मैचों के टिकट जो हैं वो बेचना चाह रहे हैं। तो स्टेडियम खाली होंगे तो मेरे ख्याल में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुस्तकबिल करीब में जिस तरह हमने देखा कि पैदर पे बयानात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से सामने आए। गुज़िश्ता साल जब वर्ल्ड T20 में हम अमेरिका से हारे, फिर भारत से एक जीता हुआ मैच हार गए, कभी सर्जरी की बात हुई, कभी टीम को तब्दील करने की बात हुई। तो आपको लगता है कि इस बार कोई बयान तो नहीं आया, इस बार कोई जुम्बिश होगी, इस बार कोई फ़ैसला होगा, इस बार कुछ बड़े लोगों को दीवार से लगाया जाएगा? देखें, हम तो मोहसिन नकवी साहब को जब क्रिकेट बोर्ड में आए उससे पहले एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उनको हम जानते थे, लेकिन वहाँ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की लोग तारीफ़ करते थे, आई होप कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक तो उनकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तौर पर बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वो ख़ुद ड्राइविंग सीट संभालेंगे, बजाय ये कि ड्राइवर के साथ वो बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर गाड़ी को ले जाना कहीं और होता है, ले जा कहीं और चला जाता है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि कुछ सख्त फैसले करें। हम ये नहीं चाहते कि आप सबको निकाल दें या सबकी नौकरियां ख़त्म कर दें, लेकिन जो लोग कल्परेट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना बड़ा दुख दिया है कि मुसलसल तीसरा ICC इवेंट और पाकिस्तान नाकाम रह रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ख़राबी है। और इंडिया से मुझे कल याया बेताशा हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन किए कि भाई ये आपकी क्रिकेट को क्या हो गया है, क्या आपके पास प्लेयर ही नहीं है कि बार बार यही प्लेयर आ रहे हैं और यही प्लेयर नाकाम रह रहे हैं। तो जब बॉर्डर के उस पार लोग ये सोच रहे हैं तो हमें इसका कोई ना कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया वालों को आप कहें कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनको सिर्फ अपनी टीम के बारे में देखना चाहिए, अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। 2008 में वहाँ पर IPL आई और उनको वर्ल्ड T20 जीतने के लिए जो है वो एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा, और जिस तरह वो जीते बारबाडोस में वो सबके सामने है। और कहते हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट का निज़ाम है, लेकिन हमने 2021 का सेमीफाइनल खेला, 2022 में फ़ाइनल खेले, लेकिन भारत की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस ICC इवेंट में सबके सामने है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने में बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ उनकी गुफ्तगू के तनाजुर में जो है वो बात भी होती रही। और 21 अगस्त 2024 को उन्होंने बात की थी कुछ मीडिया के सवालों के जवाब के सिलसिले में। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे मैं 5 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा। अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा। बट ये नहीं है कि खाली किसी की ख्वाहिश पे हो। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको आइंदा दिनों में नज़र आएंगी। उसकी डिटेल में आपको आराम से बता भी सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। ICC वर्ल्ड T20 2024 में जब पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ इस अंदाज़ में अपने ख़यालात का इज़हार किया था। और उन्होंने कहा कि मैं लोगों की ख्वाहिश को पूरा नहीं करूँगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करके जाऊँगा। तो बिल्कुल सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, एक और ICC इवेंट पहले ही राउंड में पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया है और अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले साबिक़ क्रिकेटर्स, तज़कियाकार, तबसरा निगार देख रहे हैं, चाहते हैं कि अब आप क्या फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर।